काफ़ी समय से जब मैं फास्टिंग में हूँ, काफ़ी समय से जब मैं प्रेयर कर रहा हूँ, तो परमेश्वर ने मेरे मन में एक चीज़ डाली थी। मैंने प्रभु से कहा था कि प्रभु मैंने एक चर्च का लोगो बनाना है, मिनिस्ट्री का लोगो, जिससे हमारे चर्च की, हमारी मिनिस्ट्री की एक पहचान होगी। और परमेश्वर ने पिछले दिनों में फास्टिंग के दौरान मुझे एक लोगो का डिज़ाइन दिया था। प्रेयर में मैं प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़ रहा था और किताब को पढ़ते पढ़ते वहाँ पर मैं देख रहा था और वही दर्शन, वही रिवलेशन परमेश्वर ने मुझे दिया। और मैंने प्रभु से कहा, ठीक है परमेश्वर, अगर तूने ये वचन मुझे दिया है तो इसी वचन के मुताबिक हमारे चर्च का ऑफिशियल लोगो भी बनेगा। आज मैं आपको चर्च का लोगो दिखाऊंगा। आज हम अपने चर्च के ऑफिशियल लोगो को चर्च में रिप्रेजेंट करेंगे और इसको लॉन्च करेंगे। आपकी स्क्रीन के ऊपर आप हमारे चर्च के नए लोगो को देखने वाले हैं। हम देखेंगे स्क्रीन के ऊपर 1 2 3। परमेश्वर का धन्यवाद करें ताली बजाकर सब लोग। जोर से ताली बजाएं परमेश्वर के लिए, इस लोगो के लिए। आप इस लोगो को ध्यान से देख सकते हैं। ये हमारी मिनिस्ट्री का अब से ऑफिशियल लोगो है। इसमें आप देख सकते हैं 7 स्वर्गदूत हैं और उनके हाथ में तुरियां पकड़ी हुई है। ऊपर प्रभु यीशु का सलीब का क्रॉस का निशान बना हुआ है, मिनिस्ट्री का नाम लिखा हुआ है। और बीच में आप देख सकते हैं कि जमीन, पृथ्वी बनी हुई है और उसके ऊपर गोल्ड गोल्ड, सोना सोना दिखाया गया है। और जो पृथ्वी के चारों ओर राउंड बना हुआ है गोल गोल, वो भी सोने का है। सलीब भी सोने की है। स्वर्गदूत के पंख भी सोने जैसे और उनकी तुरियां, उनकी त्रम्पट भी सोने जैसी दिख रही हैं। सो ये लोगो जो हमारे चर्च का आज ऑफिशियल लोगो है, इसका परमेश्वर ने मुझे रेवलेशन दिया था कि इस तरह का लोगो बनाना है। ये लोगो हमारी मिनिस्ट्री पर आधारित है। जो हमारी मिनिस्ट्री का दर्शन है इस लोगो के मुताबिक है, इस ऑफिशियल ब्रांड के मुताबिक है। हम ऐसे ही काम करेंगे। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आप इस लोगो पर ध्यान से देखो, आपको 7 स्वर्गदूत दिखाई देंगे और उनके हाथ में 7 तुरियां दिखाई देंगी। आज मैं आपको इन 7 स्वर्गदूतों और 7 तुरियों के बारे में बताने वाला हूं कि ये क्या है। और जो ऊपर आप क्रॉस देख रहे हो, प्रभु की सलीब देख रहे हैं, जिस पर हमारे प्रभु यीशु ने बलिदान दिया, ये सलीब का चिन्ह हमारे छुटकारे का चिन्ह है, हमारे उद्धार का, हमारी मुक्ति का चिन्ह है। बोलो हालेलुया। और जो सोना आप देख रहे हैं, ये सोना प्रभु यीशु मसीह के राज्य को दर्शाता है, क्योंकि स्वर्ग सारा सोने का बना हुआ है। बाइबल में लिखा, वहां पर दीवारें किसकी है? बोलो किसकी है? सोने की। वहां पर सड़कें किस चीज की है? सोने की। वहां पर पिलर्स, जो बीम, जो पिलर्स बने हैं, वो किसके हैं? सोने के। प्रभु का सिंहासन किस चीज का है? वहां पर आपको चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहनों को चिंता नहीं होगी, अपने घर वाले को नहीं बोलेंगी चल मैनू चैन बना दे, मेरे को बालियां बना दे, हैं, मेरे को ब्रेसलेट बना दे, मुझे कंगन बना के दे सोने की। बहनों को सबसे ज्यादा मजा आएगा, वहां पर आनंद आएगा, क्योंकि वहां पर आपको सोने की कमी नहीं होगी, सारा स्वर्ग सोने का है। जोर से बोले हालेलुया। और आजकल आपने देखा होगा टीवी पर, सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सोना बड़ा दिखाते हैं, चेन पहनते हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी ऐसे रिंग्स पहनते हैं अपने हाथों में। कई तो शादियों पर रिंग्स बड़ी पहन कर जाते हैं और जानबूझ के ऐसे ऐसे दिखाते हैं। लेकिन मसीही लोगों के लिए ये गुड न्यूज है कि आपके परमेश्वर ने जो स्वर्ग में टेंपल बनाया है, जिसे हम गोल्डन टेंपल कहते हैं, बाइबल कहती है वो सारा सोने का बना हुआ है। और आप उस जगह पर रहोगे और आप परमेश्वर में आनंदित होगे। आनंद के साथ धन्यवाद करो परमेश्वर का, क्योंकि आपके लिए बड़ा स्थान परमेश्वर ने बनाया है, आपके लिए बड़ी ब्लेसिंग खुदा ने तैयार की। आप कमजोर नहीं, आप आम लोग नहीं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लोग हो। तारीफ करो खुदा की बरकतों के लिए।
आप इस जमीन पर आम हो सकते हैं, लेकिन आप राजाओं के राजा की संतान हो। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हो। तारीफ करो उस खुदा की, ताली बजाकर हालेलुया। जोर से बोलो आमीन। सलीब का निशान हमारे छुटकारे का निशान है। किसका निशान है? आपका छुटकारा हुआ कि नहीं हुआ? आप लोगों के पाप माफ हुए कि नहीं हुए? यीशु मसीह ने आपके लिए जान दी या नहीं दी? अब आप छुटकारा पाए हुए लोग। जब भी आप सलीब की ओर देखें, इस चीज को याद रखना कि आपका छुटकारा हो चुका है। अब पाप के गुलाम नहीं हैं, आप शैतान के गुलाम नहीं हैं, आप गरीबी के गुलाम नहीं हैं, आप किसी दुर्बलता, किसी ट्रेडिशन के गुलाम नहीं हैं। आप लोग यीशु मसीह की सलीब के द्वारा छुटकारा पाए हुए लोग हैं। यह सलीब छुटकारे का निशान है। सोना परमेश्वर की किंगशिप को, उसके राज्यकाई को दर्शाता है। और जमीन, जो पृथ्वी आप बीच में देख रहे हैं, यह पृथ्वी हमारा मिशन है। यह पृथ्वी हमारे जीवन का लक्ष्य है। क्योंकि हम लोग यहां के नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें स्वर्ग से इस पृथ्वी पर भेजा है। यह पृथ्वी हमने इसलिए बनाई है क्योंकि हम इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु के नाम का प्रचार करते रहें, प्रभु की सेवा करते रहें। जितने लोग इस पृथ्वी पर रहने वाले हैं, उन लोगों को बता सकें कि हे दुनिया के लोगों, तैयार हो जाओ, यह पृथ्वी परमेश्वर बचा रहा है और परमेश्वर तुम लोगों को स्वर्ग में ले जाना चाहता है। तारीफ करो जोर से प्रभु की, जोर से बोलो हालेलुया। आपने देखा ये 7 स्वर्गदूत, बाइबल में 7 वचन का, 7 चीजों का बहुत जगह पर जिक्र है। 7 कलीसिया का जिक्र, 7 दूतों का जिक्र, 7 सीलों का जिक्र, 7 घोड़ों का जिक्र, 7 स्वर्गदूतों का जिक्र, 7 क्षमादानों का जिक्र, 7 तारों का जिक्र, ये 7 स्वर्गदूत और 7 तुरियों का जिक्र। बाइबल जब आप पढ़ोगे 7 वर्ड आपको बहुत जगह पर मिलेगा। कितने लोगों को समझ आ रही है? आज आपको सीखना है कि ये 7 वर्ड बाइबल में क्यों दिया गया है। अगर मैं आपको इस 7 वर्ड पर बाइबल सिखाऊं तो मुझे कई महीने लग जाएंगे बाइबल सिखाने के लिए। यहां पर 7 स्वर्गदूत हैं और उन 7 के हाथ में एक एक तुरी पकड़ी है। अगर मैं एक संडे एक तुरी पर प्रचार करूं और एक स्वर्गदूत के बारे में बताऊं तो 7 संडे लग जाएंगे। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? लेकिन मैं शॉर्टकट आपको बताऊंगा, सरलता से, आसानी से आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से परमेश्वर ने यह मुझे लोगो दिया। यह ऑफिशियल ब्रांड आपके लिए एक ब्लेसिंग है, आपके लिए एक छुटकारा है, आपके लिए एक मिशन है, आपके लिए एक बड़ा काम है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन जोर से बोलना जब तक आप चर्च में हैं। अगर किसी का आमीन छोटा हो गया तो आज उसको ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। आमीन बोलो, रिसीव करो खुदा की बरकत को। आप जब इन 7 एंजल्स को देखेंगे तो ये आपको प्रकाशित वाक्य की किताब में मिलेंगे। कितने लोगों ने प्रकाश की पोथी पढ़ी है? प्रकाशित वाक्य, इंग्लिश में कहते हैं रेवलेशन। रेवलेशन की किताब को सीखना आसान नहीं जब तक कि आपको कोई सिखाने वाला ना हो। रेवलेशन की किताब बिना गुरु के, बिना आध्यात्मिक पिता के आप नहीं सीख सकते हैं। इसलिए आज मैं आपको इन तुरियों के बारे में बताना चाहता हूं, इनका मतलब क्या बनता है। 6 वचन में लिखा है, तब वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास तुरियां थी उन तुरियों को फूंकने लगे, उन तुरियों को बजाने लगे। पहले स्वर्गदूत ने तुरी फूंकी और लहू से मिले हुए औले आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई और पृथ्वी की 1/3 जल गई और पेड़ों की 1/3 जल गई और सब हरी हरी घास जल गई। अब पहला स्वर्गदूत अपनी तुरी फूंकता है। जो उसके हाथ में आप देख रहे हैं वो बजा रहा है उस ट्रम्पट को। जब वो पहला स्वर्गदूत उस ट्रम्पट को बजाता है, बाइबल कहती है कि पृथ्वी की 1/3 जो है वो औलों से जल जाती है, पेड़ जल जाते हैं, धरती का बहुत बुरा हाल होता है, भयानक हालात हो जाते हैं। अभी आप दुनिया के हालात देखते हो, एक भूकंप आ जाता है आप डर जाते हैं। पिछले दिनों में मैं अपने घर में था, बच्चे मेरे को बोलने लगे पापा चक्कर आ रहे हैं। मैंने बोला क्या हो गया?
जब मैंने पंखे को देखा तो पंखा ऐसे ऐसे हिल रहा था। बोले भूकंप आ गया। सोशल मीडिया पे, टीवी पे ये खबरें आनी शुरू हो गई कि भूकंप आया। सब अपने घरों से, अपने मकानों से बाहर निकलकर रोड पर चले गए। आपने देखा तुर्की में क्या हुआ, और देशों देशों में, ब्राजील में क्या हुआ, इंडिया में क्या हुआ। पिछले दिनों में हमारे पंजाब में कई खेत ओले की वजह से खराब हो गए, फसलें खराब हो गई। लेकिन बाइबल में लिखा जब पहला स्वर्गदूत तुरी फूकेगा तो पहले स्वर्गदूत के तुरी फूकने पर पृथ्वी की 1/3 ओलों से, आग से भस्म हो जाएगी, और जितने उसमें पेड़ होंगे, हरियाली होगी, घास होगी, वो सब जल जाएगी। सो ये जो स्वर्गदूत हैं, ये प्रभु की ओर से इस संसार के लोगों को चेतावनी है। बोलो हालेलुया। ये वार्निंग है कि लोग परमेश्वर के राज्य को समझें, लोग परमेश्वर की बात पर ध्यान दें, लोग प्रभु की बातों पर अमल करें, लोग परमेश्वर के न्याय को जानें, अपने पाप में, अपने दुनिया के ऐशो आराम में, अपने सांसारिक जीवन में कहीं अपने सृजनहार को ना भूल जाएं। इस संसार में परमेश्वर ने आपको चमकने के लिए, आशीष पाने के लिए, परमेश्वर का प्रचार करने के लिए भेजा है। कहीं ऐसा ना हो कि संसार में रहते रहते आप खुदा को भूल जाएं, क्योंकि 7 तुरियां तैयार हो चुकी है जो बज रही हैं और बजने वाली है। जोर से बोलो हालेलुया। बाइबल कहती जब पहली तुरी बजेगी क्या होगा, सब घास, सब कुछ जल जाएगा। सोच कर देखो वो माहौल, वो एटमॉस्फेयर कैसा होगा। आज किसी का थोड़ा सा नुकसान हो जाए हम डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, लेकिन उस समय वो कैसा तन्हा टाइम होगा जब ये सब कुछ होना स्टार्ट हो जाएगा, ये दुनिया के हालात जब बुरे हो जाएंगे। फिर दूसरी तुरी फूकी, दूसरा स्वर्गदूत तैयार हुआ जो तुरी फूकने लगा। 8 की 8 वचन में पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा है। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरी फूकी तो मानो आग का जलना, और बड़ा पहाड़ समुद्र से ढाला गया, और समुद्र का 1/3 लहू हो गया, और समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए, और 1/3 जहाज नष्ट हो गए। यहां पर दूसरी तुरी जब फूकी जाती है तो दूसरा विनाश क्या होता है पृथ्वी पर, कि एक पहाड़ समंदर में गिरता है और समंदर का पानी लहू हो जाता है, और लहू होने के बाद पृथ्वी के पानी के अंदर जितने प्राणी हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। पानी में कितने लोग देखते हैं क्या क्या प्राणी है, कितने लोगों को पता है। मछलियां किसमें पाई जाती है, बोलो। मगरमच्छ, सांप, छोटी बड़ी मछलियां, केचुए, कांटिए, तरह तरह के कीड़े मकौड़े, जेलीफिश, तरह तरह की मछलियां, भयानक मछलियां, बड़े बड़े वेल मछलियां, बड़े बड़े मच्छ, ऐसी ऐसी चीजें जो पानी में रहती है, हम कहां देखते हैं, समंदर में देखते हैं। बाइबल कहती है जब दूसरी तुरी फूकी जाएगी तो क्या होगा, वो पानी के प्राणी भी सब नष्ट हो जाएंगे। पानी में जो शिप रहते हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे। पहली तुरी फूकने पर पृथ्वी का बुरा हाल होगा, दूसरी तुरी फूकने पर समंदर के प्राणी मर जाएंगे, और तीसरी तुरी फूकने पर 10 वचन में लिखा है क्या होगा, बड़ा तारा जो मिसाल के समान जलता था स्वर्ग से टूट जाएगा, और नदियों की 1/3 पर पानी के सोतों पर आ पड़ेगा। उस तारे का नाम नागदौना है, और 1/3 पानी नागदौना सा कड़वा हो गया, और पृथ्वी से उस पानी के कड़वे हो जाने से सब प्राणी मर जाएंगे। यहां पर फिर एक तारा गिरता है जो पानी में आकर गिरता है, समंदर में गिरता है, और इस तारे का नाम है नागदौना। क्या है, नागदौना। अभी तो तारे गिरते हैं तो तारे तो पृथ्वी पर आते ही नहीं, कोई रास्ते में ही बंद हो जाता है, कोई रास्ते में बुझ जाता है, कई अपनी दिशा चेंज कर लेते हैं। लेकिन बाइबल कहती जब तीसरी तुरी का फूका जाएगा तो तारा आसमान से गिरेगा। आपने बाइबल में मत्ती 24 अध्याय में पढ़ा होगा, यीशु मसीह ने पहले कह दिया कि बहुत सारे तारे आसमान से जमीन पर गिर पड़ेंगे। कितने लोगों को समझ आ रही है? सो तीसरी तुरी फूकने पर वो तारा जब गिरेगा तो पानी सारा कड़वा हो जाएगा, पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए।
और बहुत सारे प्राणियों को स्ट्रगल करना पड़ेगा। दे हैव टू गिव देयर लाइफ्स, ले देयर लाइफ्स, अपनी जान उन्हें गंवानी पड़ेगी। और जब आप चौथी तुरी को देखते हैं तो वहां पर लिखा, और सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3, तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, यहां तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया और दिन की 1/3 में उजाला ना रहा, और वैसे ही रात भी। और जब मैंने देखा तो आकाश के बीच में से एक उकाब उड़ते और ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना कि उन 3 स्वर्गदूतों की तुरी के शब्द के कारण उनका फूंकना अभी बाकी है। पृथ्वी के रहने वालों पर हाय हाय। मैंने कितनी बार इस टॉपिक पर प्रचार किया है कि उस दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा, पर हर एक जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो बचाया जाएगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। सो मैं आज आपको एक एक तुरी के बारे में बता रहा हूं, मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं। अगर एक एक तुरी का आपको रेवलेशन बताऊं तो एक एक घंटा एक एक तुरी पर लग सकता है, लेकिन मैं शॉर्टली बता रहा हूं कि जब तुरी फूकी जाएगी तो क्या होगा। धरती पर विनाश होगा, धरती पर बहुत सारी परेशानी आएगी। 6 तुरियां आप 9, 10, 11 अध्याय को जब पढ़ेंगे आपको 6 तुरियां वहां पर पढ़ने को मिलेगी। आप घर जाके पढ़ लेना कि क्या क्या होता है इन तुरियों के फूकने पर। कितनी तुरियां? 6 तुरियां, जो भयानक समय को दर्शाती है। जो हमारा ऑफिशियल लोगो हमने बनाया है, इस लोगो के बनाने का मतलब है लोगों को एक वार्निंग है, लोगों को एक मैसेज है कि समय को खराब ना करो, परमेश्वर के पास आ जाओ, क्योंकि परमेश्वर के पास आपके लिए एक बहुत बड़ी योजना है। परमेश्वर के पास आपके लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है, प्रभु आपको बचाना चाहता है। हालेलुया। बड़ा होगा तो आशीष आपकी है। अब 6 तुरियां जब फूकी जाएंगी तो संसार का विनाश आप देखते हैं। संसार के लिए एक वार्निंग, संसार के लिए एक मैसेज आप देखते हैं कि उनको चेतावनी परमेश्वर इन तुरियों के द्वारा दे रहे हैं। मेरे पास कुछ लड़के आओ, आ जाओ, 6 जन आ जाओ, 6 जन कम फॉरवर्ड। मैं आपको बताऊंगा कैसे परमेश्वर ने उनको ठहराया है। यहां पे लाइन में खड़े हो जाओ। 1 2 3 4 5 और 6 6 स्वर्गदूत है, और ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा संसार है, और ये स्वर्गदूत इस पृथ्वी को स्वर्ग से देख रहे हैं। आपको पता बाइबल में स्वर्गदूतों का बहुत महत्व है। स्वर्गदूतों के नाम भी हैं, जिब्राइल स्वर्गदूत, मीकाएल स्वर्गदूत, जिर्मयाह स्वर्गदूत, किमेल स्वर्गदूत, यूरियल स्वर्गदूत, इनके नाम भी हैं और इनके सबके अलग अलग काम हैं। एक स्वर्गदूत मैसेज देने के लिए है, एक स्वर्गदूत सेनाओं के साथ, दुष्ट आत्माओं के साथ युद्ध करने के लिए है, एक स्वर्गदूत जब किसी की मौत होती है, मौत के समय में उनकी मदद करता है, उनकी जान निकलने के लिए। कितने लोगों को समझ आ रही? सो स्वर्गदूत की परमेश्वर ने ड्यूटियां लगाई हुई है। सो ये 6 स्वर्गदूत जो हैं, इनके हाथ में तुरियां हैं, इनके हाथ में ट्रम्पट है। कितने लोगों ने देखा कि शादियों में वो एक ट्रम्पट बजाता है, मेन बंदा जो होता है, ऐसे छोटी सी होती है, देखी ना सबने, वो शादियों में ट्रम्पट बजाता है। सो ये ट्रम्पट जो है, ये ट्रम्पट कब बजाई जाती, तुरी कब बजती है? कितने लोगों को समझ आ रही? नंबर 1, तुरी तब बजती है जब किसी राजा का आगमन होता है। आपको पता, जब राजा अकबर आता था अपने दरबार में, या राजा सुलेमान, जब पुराने समय के राजा आते थे, तो तुरियां बजती थी। कितने लोगों को समझ आ रही? वो क्यों ऐसे? क्योंकि वो सावधान करते थे उनको। क्या करते थे? सो ये वाला स्वर्गदूत जब तुरी बजाएगा तो लोगों को क्या करेगा? बोलो जोर से, जोर से बोलो। लोगों को सावधान करेगा। अगर परमेश्वर छुपके से आ जाएगा, परमेश्वर छुपके से कोई काम करेगा, किसी को पता चलेगा? बोलो, किसी को पता चलेगा? अगर आपके देश में भूकंप आएगा, अगर आपके देश में भूखमरी होगी, आप परेशानियों के संसार में देखेंगे, तो वो एक बिगल है। वो क्या है? वो एक तुरी है। क्या है? सब बोलो। वो एक तुरी है, वो एक चेतावनी है। इसने जब अपनी तुरी को फूंकना है तो संसार में एक चेतावनी होगी। फिर दूसरा फूकेगा। इसने फूका, पृथ्वी जल गई, पेड़ जल गए। इसने फूका, समंदर में तारा गिर गया, पानी कड़वा हो गया, सारे जीव प्राणी मर गए। फिर इसने तुरी फूकी, ओले गिरने लगे, अकाल पड़ा, मरी आ गई। फिर इसने तुरी फूकी, दुनिया के हालात बुरे हो गए, युद्ध लग गए, टिड्डियां आ गई। टिड्डियां क्या है? आप जब आगे 10 चैप्टर में, 9 चैप्टर में पढ़ोगे, वहां पर लिखा कि जैसे ही उस स्वर्गदूत ने तुरी फूकी, क्या हुआ? टिड्डियां आ गई। क्या आ गई? जोर से बोला करो। क्या आ गई?
टिड्डियां आ गई। ये टिड्डियां क्या है? वहां पर लिखा कि उनके मुंह बहुत भयानक थे, और वहां पर घोड़ों का जिक्र हुआ कि घोड़े आए। वो घोड़े क्या थे? लिखा कि उनकी पूंछ में डंक था। कहां पर डंक था? पूंछ में डंक था, और उनके डंक इतने भयानक थे जिसमें जहर था। और उन घोड़ों के मुंह इंसानों के मुंह जैसे से, मतलब कि ये घोड़े क्या है? ये घोड़े आने वाले समय की टेक्नोलॉजी है। क्या है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। आने वाले समय की टेक्नोलॉजी। ऐसे ऐसे लड़ाइयां, युद्ध लगेंगे, ऐसी ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेगी। ऐसे हेलीकॉप्टर होंगे जिनका मुंह टिड्डियों जैसा होगा, हेलीकॉप्टर की पूंछ में ऐसे डंग होंगे, ऐसे बॉम्ब होंगे, ऐसे पॉइजन जहरीले होंगे जो बाइबल में पहले लिख दिए गए। जोर से बोलेंगे हालेलुया। फिर वहां पर लिखा है बहुत विनाश होगा, अंधियारा हो जाएगा, सूरज अपनी रोशनी छोड़ देगा। बहनों के लिए तो बहुत समस्या हो जाएगी। कितनी बहनों को समझ आ रहे? कपड़े सुखाने, सर्दियों में नहला के बाल सुखाने, सूरज के बिना हम रह नहीं सकते। हमारे शरीर में विटामिन डी सूरज से मिलता है, सूरज से हमारे शरीर की कोशिकाएं सही होती है। अगर सूरज रोशनी छोड़ देगा तो कितनी बड़ी समस्या हो जाएगी। लेकिन बाइबल कहती है ये तुरी जब फूकी जाएगी तो ये चिन्ह होगा, ये साइन होगा मसीह लोगों के लिए कि जो ये तुरियां फूकी जा रही है, आपके परमेश्वर की ओर से आपको वार्न किया जा रहा है कि तैयार हो जाओ। जोर से बोलेंगे हालेलुया। अभी ये 6 तुरियां जो बज चुकी है, ये 6 तुरियां एक वार्निंग है, चेतावनी है। क्या है? सब बोलो क्या है? ये क्या है? एक चेतावनी। लेकिन अभी 7वीं तुरी नहीं बजी है, 6 बज चुकी है। आप देखो, 3 स्वर्गदूत आप एक साइड पर देख रहे हो, 3 स्वर्गदूत आप दूसरी साइड पर देख रहे हो। टोटल 6 स्वर्गदूतों ने अपना काम कर दिया है। अब जो सेंटर में मेन स्वर्गदूत है, सेंटर वाला 7वां स्वर्गदूत है, उसने अभी तक अपनी तुरी नहीं फूकी है। इधर वाले 3 ने फूकी है तो चेतावनियां हो गई, वार्निंग्स हो गई, नुकसान हो गए। 3 इधर वालों ने फूकी है तो सेम वैसे ही हो गया। अब जो आखिरी तुरी है उसने ये नहीं फूकी है। जब ये मेन स्वर्गदूत आखिरी तुरी फूकेगा, 7वां स्वर्गदूत लास्ट बिगल बजाएगा, बाइबल कहती है, आप 11 अध्याय को 10 अध्याय को घर जाके पढ़ना, वचन में लिखा है जब 7वीं तुरी फूकी जाएगी तो प्रभु यीशु मसीह का राज्य हो जाएगा। जोर से बोलो हालेलुया। लास्ट स्वर्गदूत जब अपनी 7वीं तुरी बजाएगा तो परमेश्वर का राज्य हो जाएगा। तुम और मैं, जितने मसीही, जितने क्रिश्चियन इस दुनिया में हैं, सब लोग उस दिन यीशु मसीह को सामने सामने देखेंगे। अभी हम यीशु मसीह को सिर्फ आत्मा में देखते हैं, अभी हम यीशु मसीह को प्रार्थना में देखते हैं, प्रभु के चमत्कारों को देखते हैं। किसी की रसौली निकल गई, पथरी निकल गई, किसी का कैंसर चला गया, किसी का लंगड़ा चलने लगा, किसी की कोई प्रॉब्लम हील हो गई। हम प्रभु के कामों को देखते हैं, लेकिन जब 7वीं तुरी फूकी जाएगी उस दिन यीशु मसीह को हम सामने सामने देखेंगे। और यह बहुत बड़ा दिन होगा, हिस्ट्री का, इतिहास का सबसे बड़ा दिन होगा। हालेलुया। बड़ा तो आशीष आपकी होगी। जोर से बोलो आमीन। समझ आ गई इस सब लोगों को? दोबारा दिखाओ लोगों को स्क्रीन के ऊपर। सो ये जो परमेश्वर ने मुझे लोगो दिया है, हमारा जो ऑफिशियल लोगो है, मैं प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर ने मुझे प्रकाशित वाक्य से दिखाया कि ये लोगो को बनाना है, ये सेवकाई का एक ऑफिशियल लोगो होगा। और जब मैंने ऐसे सोचा, मैंने कहा अब इस लोगो को बनाएगा कौन? क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ये ऐसे नहीं है कि इंटरनेट से उठा लिया, ऐसे नहीं कि गूगल से उठा लिया। हमने एक एक चीज को पैसों से खरीदा है। पंख अलग लिए, जो उन्होंने मुंह में वो तुरी डाली हुई है वो अलग ली है, एंजल्स अलग अलग बनाए हैं। एक एक चीज को अलग अलग जगह से खरीद के, बाय करके, फिर उनको जोड़ा, फिर उनको तैयार किया। ऐसा नहीं कि किसी का पड़ा था और कॉपी उठा ली ना। सो ये 7 स्वर्गदूत और 7 तुरियां, नंबर 1 चेतावनी है, नंबर 2 गुड न्यूज है, नंबर 3 हम सब लोगों के लिए ब्लेसिंग है। सो इस लोगों को जब भी देखोगे तो आप इस चीज को याद रखना कि ये लोगोस एक
वार्निंग है, चेतावनी है, ब्लेसिंग है, गुड न्यूज़ है। ये लोगों मुझे ये चीज़ बताता है कि जिस तरह से स्वर्गदूत की ड्यूटी है उस तरह से मेरी भी एक ड्यूटी है, मुझे भी अपनी ड्यूटी करनी है। आज कई लोग अपनी ड्यूटी नहीं करते हैं, अपना काम नहीं करते हैं, लेकिन याद रखना जिस तरह से स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने ड्यूटी करते हैं, परमेश्वर ने आपकी भी एक ड्यूटी लगाई हुई है। इसलिए अपनी अपनी ड्यूटी को, अपनी अपनी जिम्मेवारी को ईमानदारी के साथ, डेडिकेशन के साथ करें, ताकि खुदावंद आपको बरकत दे और परमेश्वर आपको इस संसार के दुखों से बचा कर रखे। जोर से बोलेंगे हालेलुया। ताली बजाएं परमेश्वर के लिए जोर से। अब सवाल यह खड़ा होता है कि ये 7 तुरियां क्या है और ये 7 स्वर्गदूत क्या है। सीखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं? ये 7 तुरियां और ये 7 स्वर्गदूत 7 साल हैं। क्या है? क्या है? 7 साल। आपने देखा 7 तुरियां फूकी गई, ये 7 तुरियां एक एक साल में फूकी जाएगी और ये 7 तुरियां कंप्लीट 7 सालों में पूरी होगी। और ये 7 स्वर्गदूत और 7 तुरियां पूरे 7 साल बनेंगे। 7 साल में ये अपना टाइम पूरा करेंगे और इस 7 साल को हम कहते हैं 7 ईयर ट्रिबुलेशन, 7 साल का महाक्लेश, जिसके बारे में दानियल नबी ने भी भविष्यवाणी की थी। अब सवाल ये आपसे पूछना चाहता हूं, अब तक कितनी तुरियां फूकी जा चुकी हैं? बताइए, कितने लोगों को पता है इस चीज का? 7 में से अब तक कितनी तुरियां फूकी जा चुकी है? बताओ। यहां पर बड़े प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं, बड़े नॉलेज वाले बच्चे बैठे हैं, हैं? भाई बोल रहे हैं 6 तुरियां फूकी जा चुकी हैं। कितनी तुरियां फूकी जा चुकी हैं? बताऊं आपको? बता दूं? तैयार हो सीखने के लिए? अभी तक एक भी तुरी नहीं फूकी गई है। अभी तक वो समय नहीं आया। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? अभी तक एक भी तुरी नहीं फूकी गई, क्योंकि ये तुरी, जब पहली तुरी फूकी जाएगी तो ये ट्रबुलेशन का 7 साल का महाक्लेश होगा। और बाइबल कहती है इस क्लेश से पहले पहले कलीसिया स्वर्ग उठा ली जाएगी। हम लोग इस क्लेश को नहीं देखेंगे। जोर से बोलो हालेलुया। यीशु मसीह ने पहले ही इस क्लेश के बारे में हमें बता दिया। आइए एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती उसका 24 अध्याय, उसके 29 और 31 वचन तक। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्या के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वह तुरी के बड़े शब्द के साथ, किसके साथ? जोर से बोलो, तुरी के बड़े शब्द के साथ। वे बड़े शब्द, तुरी के शब्द के साथ, और अपने दूतों को भेजेगा और आकाश के इस शोर से लेकर, इस कोने से लेकर उस कोने तक, चारों दिशाओं से वो उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। वो अपने चुने हुओं को क्या करेंगे? ये चुने हुओं को इकट्ठा करने का मतलब क्या है? कि जो लोग परमेश्वर में बपतिस्मा पा चुके हैं, पवित्र आत्मा पा चुके हैं, जो लोग बच चुके हैं, उन लोगों को परमेश्वर इकट्ठे करके स्वर्गदूतों के द्वारा महाक्लेश शुरू होने से पहले पहले उठा लेगा। वो महाक्लेश बहुत भयानक होगा, हम लोग उसे नहीं देख पाएंगे। यहां पे तो कुछ लोग ऐसे बैठे हैं, एक टाइम की रोटी ना मिले तो घर के बर्तन तोड़ देते हैं। तो वो तो महाक्लेश ऐसा होगा कि मां अपने बच्चे काट के खाएगी। वो महाक्लेश ऐसा होगा कि मां अपने बच्चों को बेच देगी। बड़े बड़े अकाल पड़ेंगे, बड़ी बड़ी दुनिया की हुकूमतें, ताकतें हिला दी जाएंगी, देशों देशों में युद्ध छिड़ जाएंगे, इकोनॉमी गिर जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। ऐसा समय आएगा। लेकिन क्रिश्चियन लोगों के लिए, मसीही लोगों के लिए ये गुड न्यूज है कि उस 7 तुरी के फूकने से पहले,
उस 7 साल के पीरियड से पहले, महाक्लेश ट्रबुलेशन स्टार्ट होने से पहले हम सब लोगों का रैप्चर हो जाएगा, हम सब लोग स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। इसके बारे में पौलुस कहता है कि उस प्रधान महास्वर्गदूत की तुरी के साथ, परमेश्वर की तुरी के साथ आंख झपकते ही हम सब लोगों के शरीर बदल जाएंगे और हम सब हवा में उठा लिए जाएंगे। और कलीसिया, आज जो मैंने आपको 7 तुरियों और 7 स्वर्गदूतों के बारे में बताया है, आप लोगों को तैयार रहना है और परमेश्वर की सेवा करनी है, रूहों को बचाना है, लोगों को प्रभु का वचन सिखाना है। और ये 7 स्वर्गदूत और 7 तुरियां इस संसार में अभी शुरू नहीं हुई है। जब पहली तुरी होगी तो आपको पता लग जाएगा। अभी टाइम है। परमेश्वर ने टाइम क्यों दिया? ताकि हम लोग मिलकर अभी लोगों को वचन सिखा सकें। कितने लोग हैं जो अपने गांव में लोगों को प्रभु के बारे में बताते हैं, अपने रिश्तेदारों को, अपने बहनों भाइयों को प्रभु के बारे में बताते हैं, जो भूले भटके, पाप में पड़े, नशे में पड़े हुए लोगों को प्रभु का वचन सिखाते हैं, जो जिम्मेवारी समझते हैं कि मैं प्रभु का गवाह हूं, मैं प्रभु का विटनेस हूं, मुझे लोगों को चर्च में लेकर जाना है, लोगों को बचाना है। सुनो, आप स्वर्ग में जाओगे, परमेश्वर इसका फल आपको देगा। जोर से बोलो आमीन। परमेश्वर इसकी बड़ी ब्लेसिंग आपको देगा। आपका वेलकम होगा स्वर्ग में, आपको परमेश्वर आशीष देगा, आपके लिए प्रभु के पास एक बड़ा इनाम होगा। इसलिए आज परमेश्वर ने आपको समा दिया है कि आप लोग प्रभु के क्लोज आएं, खुदा के वचन के क्लोज आएं, परमेश्वर में मजबूत रहें, प्रभु के काम करें। और जब आप परमेश्वर के काम करेंगे, खुदा में मजबूत रहेंगे, परमेश्वर समय समय पर आपकी मुसीबतों को दूर करेगा, आपकी बीमारियों को दूर करेगा। समय समय पर परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। आमीन। बड़ा तो यीशु के नाम में आप ब्लेस हो चुके हो। स्क्रीन के ऊपर दिखाओ जरा, मैं आपको स्वर्गदूतों के बारे में बताऊंगा। जैसे मैंने आपको बताया कि परमेश्वर स्वर्गदूतों के द्वारा बहुत सारे काम करते हैं। एक दूत होते हैं, एक स्वर्गदूत होते हैं। बोलो क्या होते हैं? दूत और दूत मेरे जैसे होते हैं। स्वर्गदूत स्वर्ग वाले होते हैं। दूत, मैं भी एक दूत हूं। जब मेरा जन्म हुआ, मैं अपनी मां के पेट से पैदा हुआ, तो परमेश्वर ने मुझे मेरी मां के पेट में जब बनाया, मेरी रचना की, तो परमेश्वर ने मुझे एक दूत बनाकर भेजा। मैं परमेश्वर का दूत हूं। मैं कौन हूं? जोर से बोलो, मैं क्या हूं? परमेश्वर का दूत हूं। और मुझ पर संसारिक चीजें प्रभाव नहीं करती है, क्योंकि मैं बना ही इस काम के लिए हूं कि मैं दूतवान, मैसेंजर का काम कर सकूं। इसीलिए मैं आपको मैसेज दे रहा हूं। एक दूत होते हैं जो मेरे जैसे होते हैं, जो दूत संदेश देते हैं। एक स्वर्गदूत होते हैं। आपको पता है 7 कलीसिया बाइबल में बताई गई और 7 कलीसिया के दूत हैं। इफसस की कलीसिया, समरुने की कलीसिया, फिलिपियों की कलीसिया, सारदीस की कलीसिया, फिलदिलफिया की कलीसिया। आपने प्रकाशित वाक्य उसके 1 और 2 अध्याय में पढ़कर देख लेना, वहां पर 7 कलीसिया के नाम लिखे और उन 7 कलीसिया के दूत हैं। लेकिन किसी दिन परमेश्वर ने चाहा तो मैं आपको बताऊंगा कि उन 7 कलीसियों के दूत कौन है और उनका नाम क्या है। कितने लोगों को समझ आ रही? अभी मैं आपको दूध पिला रहा हूं। आज थोड़ी सी रोटी दी है, लेकिन रोटी खानी थोड़ी मुश्किल होती है और हजम करनी बड़ी मुश्किल होती है। इसलिए मैं ज्यादातर दूध ही पिलाता हूं। एटलीस्ट आप तकड़े रहो, मजबूत रहो, क्योंकि रोटी खाने के लिए हाजमा बड़ा स्ट्रांग चाहिए। कितने लोगों को समझ आ रही है? जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे प्रेज द लॉर्ड। इसलिए स्वर्गदूतों के अलग अलग काम हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हो। स्वर्ग में जो एंजल्स हैं वो इस तरह के हैं कि उनके 4 पंख हैं, 6 पंख हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरह से परमेश्वर सिंहासन पर बैठा होता है और स्वर्गदूत 24 घंटे ऐसे परमेश्वर के तख्त के सामने खड़े रहते हैं, जो आपकी प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने प्रेजेंट करते हैं। कई स्वर्गदूतों की ड्यूटी ऐसी होती है कि वो स्वर्गदूत जैसे किसी बंदे की जान निकल रही है, उसकी जान निकलने में उसकी मदद करते हैं, उस आत्मा को सही जगह पर ले जाने के लिए उसकी सहायता करते हैं। कुछ स्वर्गदूतों की ड्यूटी होती है कि वो मुसीबत के समय में आपके साथ रहते हैं। अभी आप चर्च आए हो, कुछ स्वर्गदूत आपके साथ आए हैं, वो इस वक्त आपके साथ खड़े हैं। वो आपको चर्च लेकर आए, आपको उन्होंने बचाया, एक्सीडेंट से बचाया।
कुछ चीजें आपको सुबह चर्च आने से रोक रही थी, लेकिन वो स्वर्गदूत आपको यहां तक पहुंचाए हैं, यहां तक लेके आए हैं। स्वर्गदूतों की अलग अलग ड्यूटियां हैं। जोर से बोलेंगे हालेलुया। एक स्वर्गदूत होता है जो रात के समय में आपके साथ होता है। किसके समय में? रात। लेकिन आपके बिल्कुल सराहने के पास परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत की ड्यूटी लगाई होती है कि तूने इसका और इसके पूरे परिवार का ध्यान रखना है। जब आप गाड़ी चलाते हो, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके साथ होते हैं। कई लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है और वो एक्सीडेंट में मारे जाते हैं या उनका नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने एंजल को अपने साथ महसूस नहीं करते और कन्फेस नहीं करते, इसलिए ऐसा होता है। इसलिए सब स्वर्गदूतों की अलग अलग ड्यूटी है। मैं प्रचार कर रहा हूं, मेरे साथ भी एक स्वर्गदूत रहते हैं। मैं महाराष्ट्र जाता हूं, असम जाता हूं, छत्तीसगढ़ जाता हूं, दिल्ली जाता हूं, पंजाब के अलग अलग कोने में मैं प्रचार करता हूं। मेरे साथ भी स्वर्गदूत होते हैं। जैसे आपने देखा मेरे साथ बॉडीगार्ड होते हैं, गनमैन होते हैं, मेरी सिक्योरिटी होती है। इसी तरह से मेरे साथ आत्मिक सेना भी है। स्वर्गदूतों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है और बाइबल में स्वर्गदूतों का बहुत जगह पर जिक्र है। आपने YouTube के ऊपर कई वीडियोस देखी होगी जहां पर लोगों ने सीसीटीवी कैमरे में स्वर्गदूतों को देखा। साइंटिस्ट लोगों ने, वैज्ञानिक लोगों ने आकाश में स्वर्गदूतों को देखा। बहुत सारे प्रभु के दासों ने स्वर्गदूतों को सपने में देखा, सरेआम साक्षात अपने साथ देखा। मैंने कई बार स्वर्गदूतों को देखा। एक बार मैं अपनी गाड़ी स्टार्ट कर रहा था और मैं गाड़ी स्टार्ट करके जैसे गाड़ी में बैठा, मैं गाड़ी चलाने लगा, मेरी गाड़ी नहीं चल रही थी। कितने लोगों को समझ आ रही? मेरी गाड़ी तुर ही नहीं रही, चल ही नहीं रही। मैंने कहा कि गाड़ी चल क्यों नहीं रही? जब मैंने आत्मा में पीछे मुड़कर देखा, मेरे पीछे वाली सीट पर स्वर्गदूत बैठे हुए हैं, बहुत सारे। जोर से बोलेंगे हालेलुया। सो इन आत्मिक चीजों को देखने के लिए आपको आत्मिक बनना होगा। इन आत्मिक चीजों को महसूस करने के लिए आपको आत्मा में रहना होगा और आप इन चीजों को देख सकते हैं। इसलिए आज परमेश्वर कहता है कि स्वर्गदूतों की ड्यूटीज है, इसलिए आपको भी अपनी ड्यूटीज करनी होगी। जोर से बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ सब लोग, और मैं यीशु मसीह के नाम में आपके हाथों पर परमेश्वर की आशीष को देता हूं। मैं आपके घर पर परमेश्वर की आशीष को देता हूं। मैं क्लेम करता हूं कि आज से परमेश्वर के स्वर्गदूत आपकी हिफाजत करें, आपकी सुरक्षा करें। खुदा के दूत आपके साथ रहें। आपकी कमजोरियां, आपकी दुर्बलताएं, आपका स्ट्रेस, आपका डिप्रेशन, आपकी टेंशनें आपको छोड़े और प्रभु के दूत आपकी हेल्प करें यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। यीशु मसीह के नाम में जो वचन आज इन्होंने सुना है, 7 स्वर्गदूत, 7 तुरियां, ये 7 साल का जो महाक्लेश होगा, खुदावन तूने ये चिन्ह अपने लोगों को वार्निंग के रूप में, एक चेतावनी के रूप में दिया है। और मैं विश्वास करता हूं इन तुरियों और इन स्वर्गदूतों को जानने के द्वारा इनका विश्वास मजबूत हो, ये प्रभु में बढ़े, ईमान में मजबूत हो और परमेश्वर बहुत सारे लोगों को बचा सकें। हर दुर्बलता, हर बीमारी, हर कमजोरी पर जयवंत हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। खुदावंद आज इनकी कमजोरियां इनके लिए आशीष बनेगी, आज इनकी दुर्बलताएं इनके लिए ताकत बनेगी, इनकी ये सफलताएं इनके लिए सफलता बनेगी और तेरा पवित्र आत्मा इनके घरों पर, इनके जीवनों पर बना रहेगा। मैं इस चर्च पर, इस कलीसिया पर आशीष को उठेलता हूं, वचन के रेवलेशन को उठेलता हूं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800।